नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक की। जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में देखा, भगवान अर्जुन को कायर, नपुंसक, हृदय की दुर्बलता ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसे सुनकर अर्जुन उत्तेजित हो जाता है और वह चौथे श्लोक में उत्तेजित होकर बताता है कि वह युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। वह पितामह भीष्म और अपने द्रोणाचार्य पे बाण नहीं चला सकता क्योंकि वे उसके लिए पूजनीय हैं। परंतु धीरे धीरे उसके ऊपर भगवान ने दूसरे और तीसरे श्लोक में जो शब्द कहे थे उनका धीरे धीरे उसके मन पर असर भी होने लगता है और वह इसे दूसरी दृष्टि से भी देखने लगता है। तो उसके बाद उसने जो चौथे श्लोक में बड़ी उत्तेजना में शब्द कहे थे, 5वां श्लोक आते आते उसके बोलने का तरीका थोड़ा सा ढीला हो जाता है, थोड़ा नरम हो जाता है और वह भगवान श्री कृष्ण से क्या कहता है, तो 5वां श्लोक कहता है, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। जैसा कि आपने इसमें देखा, अर्जुन ने शब्द का प्रयोग किया महानुभाव। उसने महानुभाव शब्द प्रयोग किया अपने बड़ों के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, अपने बड़े रिश्तेदारों के लिए, जिसमें पितामह भीष्म भी शामिल थे। तो उसने महानुभाव किस लिए कहा कि ये महान भाव वाले हैं, अर्थात ये दूसरे पक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं तो भी इनका हृदय, इनके भाव बहुत श्रेष्ठ हैं, ये पक्षपाती नहीं हैं। इतने महानुभावों को मैं नहीं मार सकता युद्ध में। भगवान से वह अब बड़ा नरम होकर कह रहा है कि ये जो महानुभाव हैं, मेरे पितामह भीष्म हैं, आचार्य द्रोण हैं, इन्हें मैं युद्ध में नहीं मार सकता। इसकी अपेक्षा मैं भिक्षा मांगकर अन्न खाना मेरे लिए, मैं स्वीकार कर लूँगा कि मैं भिक्षा मांगकर अन्न खाऊं और उससे अपना जीवन यापन करूं, क्योंकि यदि मैं इन्हें मार दूंगा तो मुझे प्राप्त क्या होगा? रक्त से सना हुआ, धन की कामना से पाया हुआ भोग, राज्य, इन्हीं को तो भोगूंगा मैं। तो क्या ये मेरे लिए हितकारी होगा? आप मुझे बताइए। जो आप मुझे युद्ध की आज्ञा दे रहे हैं, तो इस तरह से अर्जुन के मन में यह विचार आए कि मैंने तो सब तरह से बता दिया था कि मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता, परंतु फिर भी जब श्री कृष्ण मुझे ये कह रहे हैं कि उठो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, तो कुछ ना कुछ तो इसमें बात होगी। तो वो दूसरी तरफ भी देखने लगा है। तो फिर वह थोड़ा नरम पड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहता है। तो इन शब्दों का अर्थ यह है कि वह ये बताता है कि यदि मैं युद्ध से परे हट जाऊंगा, मुझे युद्ध नहीं करना पड़ेगा, तो क्या होगा? ये राज्य मुझसे छिन जाएगा। हो सकता है कि अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जो क्षत्रियों के लिए निषिद्ध है, अर्थात भिक्षा मांगना, वह भी मुझे करना पड़े। पर वह कहता है कि मेरे लिए तो दोनों ही कार्य निषिद्ध है। अपने पितामह और अपने गुरुजनों का वध करना भी निषिद्ध है और भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है। तो इन दोनों कार्यों में से मैं भिक्षा मांगना फिर भी मैं मांग कर खा लूंगा, भिक्षा मांग कर अपना गुजारा कर लूंगा, परंतु मैं अपने पितामह भीष्म और अपने गुरु आचार्य पर बाण नहीं चला सकता, क्योंकि इस तरह से पाया हुआ जो राज्य होगा, जो धन होगा, वो क्या मुझे सुख मिलेगा? क्योंकि वो मेरे ही रिश्तेदारों, मेरे ही भाई बंधुओं, मेरे पितामह, मेरे आचार्यों के रक्त से सना हुआ होगा। वो क्या मुझे शांति देगा? क्या मुझे सुख देगा? अब वह ये कहना चाह रहा है कि किसी भी तरह से ये धर्म नहीं है युद्ध करना। तो इस तरह से वो अपने कर्तव्य पथ से जो हट रहा है, उसको धर्म का बाना पहना रहा है। यह बड़ी एक समस्या हो जाती है जब बुराई अच्छाई के रूप में आती है, तो वह हमें दिखाई नहीं देती। यही कारण था कि जब रावण सीता के समक्ष एक ब्राह्मण, एक साधु वेश में आया, तो सीता जी उसे पहचान नहीं सकी। और इसी तरह से कालनेमी राक्षस जब हनुमान जी के समक्ष एक साधु बनकर आया, तो वो भी उसे पहचान नहीं सके। कारण क्या था कि बुराई ने अच्छाई का बाना पहन लिया था। इसीलिए अच्छाई को हम देख नहीं पाते, क्योंकि उसके ऊपर तो एक बाना लिपटा हुआ है, एक आवरण आ जाता है जिसे हम उसको देख नहीं पाते और बुराई जो है वो व्याप्त हो जाती है। इस समय अर्जुन को अपना कर्तव्य दिखाई नहीं दे रहा कि उसका कर्तव्य क्या है।
बल्कि अपने कर्तव्य से हट जाना, युद्ध ना करना ही उसे धर्म दिखाई दे रहा है। तो ये धर्म का आवरण पहनकर बुराई उसके समक्ष खड़ी है, वह बुराई जो कर्तव्य पथ से उसे हटा रही है। उसे ये दिखाई नहीं दे रहा कि कर्तव्य पथ से हटना, अपने कर्म को ना करना भी अधर्म है। इसीलिए भगवान को बड़ा जोर लगाना पड़ रहा है उसे समझाने में कि उसका कर्तव्य क्या है क्या नहीं। परंतु भगवान की वाणी का, भगवत वाणी का असर होना प्रारंभ हो गया है और इसी क्रम में आगे वह किस तरह से अपने मन के भावों को व्यक्त करता है वह हम आपको अगले श्लोक में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।